आरती लोधी की इंसाफ की लड़ाई। मध्य प्रदेश के गुना जिले की ये कहानी है। आरती लोधी अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। पति सुरेंद्र उर्फ कल्ला मेहनत मजदूरी करता था। हाँ, सुरेंद्र का अतीत बहुत साफ नहीं था, कुछ पुराने मामले थे उस पर, लेकिन आरती के लिए वो एक प्यार करने वाला पति और अपने परिवार का सहारा था। दोनों मिलकर अपने भविष्य के सपने बुन रहे थे। लेकिन 25 जुलाई 2023 की रात उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। वो काली रात का वक्त था। आरती और सुरेंद्र घर पर थे, शायद अगले दिन की प्लानिंग कर रहे होंगे। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में भी थे। उन्होंने सुरेंद्र का नाम पूछा और बिना कोई कारण बताए, बिना कोई कागज दिखाए उसे अपने साथ चलने को कहा। आरती घबरा गई। उसने पूछा, साहब क्या बात है? इन्हें कहां ले जा रहे हैं? पुलिस वालों ने कहा, बस थोड़ी पूछताछ करनी है, चोरी का मामला है, सुबह तक छोड़ देंगे। आरती का दिल बैठ गया। उसने सुरेंद्र को घबराहट में देखा। सुरेंद्र ने भी बेपसी से उसे देखा और पुलिस के साथ चला गया। आरती को क्या पता था कि ये उसकी अपने पति से आखिरी मुलाकात साबित होगी। पूरी रात आरती सो नहीं पाई। हर आहट पर उसे लगता कि सुरेंद्र लौट आया। सुबह हुई, दोपहर हुई, लेकिन सुरेंद्र नहीं लौटा। आरती का मन अनहोनी की आशंका से कांप उठा। वो भागी भागी कैंट थाने पहुंची। मेरा पति सुरेंद्र कहाँ है? आप लोग कल रात उसे लेकर आए थे, उसने ड्यूटी पर मौजूद अफसर से पूछा। पहले तो पुलिस आनाकानी करती रही। कौन सुरेंद्र? हमें नहीं पता। जब आरती ने जोर दिया, तब एक पुलिस वाले ने बेरुखी से कहा, अरे वो, उसकी तो तबीयत खराब हो गई थी, सीने में दर्द उठा, हमने अस्पताल में भर्ती कराया था। आरती का दिल धक से रह गया। कौन से अस्पताल में? कैसा है वो अब? पुलिस वाले ने उसे अस्पताल का नाम बताया। आरती बदहवास हालत में अस्पताल भागी। अस्पताल का वो मंजर। अस्पताल पहुंचकर जब उसने सुरेंद्र के बारे में पूछा, तो उसे जो जवाब मिला, उसने आरती के पैरों तले जमीन खिसका दी। सुरेंद्र लोधी? उसकी तो मौत हो चुकी है। आरती वहीं फर्श पर गिर पड़ी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो ठीक थे जब आप उन्हें ले गए थे। वो चीखती रही, बिलखती रही, लेकिन सुनने वाला कौन था? पुलिस ने अपनी कहानी बताई। कहा कि सुरेंद्र थाने में पूछताछ के दौरान अचानक सीने में दर्द की शिकायत करने लगा। उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत का कारण? कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट, यानी दिल का दौरा। पुलिस ने यह भी बताया कि सुरेंद्र एक शातिर चोर था और उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। लेकिन आरती का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। उसका पति जब घर से गया था, तब वो भला चंगा था। थाने में ऐसा क्या हुआ कि उसे दिल का दौरा पड़ गया? आरती को शक था, गहरा शक, कि उसके पति के साथ थाने में मारपीट की गई है, उसे टॉर्चर किया गया है, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। इंसाफ की जंग। आरती ने तय कर लिया कि वो चुप नहीं बैठेगी। वो अपने पति की मौत का सच सामने लाकर रहेगी। उसने पुलिस के आला अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हर जगह उसे टाल दिया जाता। सब कह रहे थे कि सुरेंद्र की मौत स्वाभाविक थी। थक-हार कर आरती ने न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया। उसने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। अपनी याचिका में उसने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसके पति को अवैध रूप से हिरासत में लिया, उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। उसने दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग की। मामला कोर्ट में पहुंचा। पुलिस ने अपने बचाव में वही पुरानी कहानी दोहराई। सुरेंद्र हिस्ट्री शीटर था, चोरी के मामले में पूछताछ के लिए लाया गया था, थाने में तबीयत बिगड़ी, अस्पताल ले गए, मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि थाने के सीसीटीवी कैमरे उस वक्त ठीक से काम नहीं कर रहे थे, कुछ खराब थे, कुछ की रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं थी। आरती के वकील ने पुलिस की कहानी पर कई सवाल उठाए। सुरेंद्र को रात में घर से क्यों उठाया गया? क्या कोई अर्जेंसी थी?
अगर पूछताछ के लिए बुलाया था तो गिरफ्तारी का मेमो क्यों नहीं बनाया गया? थाने के सीसीटीवी कैमरे ठीक उसी वक्त खराब कैसे हो गए जब सुरेंद्र थाने में था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दिल का दौरा बताया गया, लेकिन क्या शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे? सुनवाई के दौरान एक के बाद एक चौंकाने वाली बातें सामने आने लगीं। मजिस्ट्रियल जांच में भी पुलिस की कार्रवाई में कई खामियां पाई गईं। पुलिस के बयानों में विरोधाभास था। जिस चोरी के आरोप में सुरेंद्र को उठाया गया था, उस मामले में उसकी संलिप्तता का कोई ठोस सबूत पुलिस पेश नहीं कर पा रही थी। कहानी में ट्विस्ट। केस कमजोर पड़ता देख पुलिस ने अपनी दलीलें और मजबूत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सुरेंद्र की मौत पूरी तरह से प्राकृतिक थी और पुलिस का इसमें कोई हाथ नहीं। सीसीटीवी फुटेज न होने का बहाना भी उनके पास था ही। आरती और उसके वकील लगभग नाउम्मीद होने लगे थे। लग रहा था कि शायद सच कभी बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन आरती के वकील ने हार नहीं मानी। उन्होंने पुलिस द्वारा पेश किए गए अधूरे सबूतों और दस्तावेजों को बारीकी से खंगालना शुरू किया। और तभी उन्हें एक ऐसी कड़ी मिली जिसने पुलिस के बुने जाल को तार तार कर दिया। पुलिस ने दावा किया था कि सुरेंद्र को रात में एक खास समय पर थाने लाया गया था और कुछ देर बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। लेकिन वकील साहब ने सुरेंद्र के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) निकलवाई। सीडीआर से पता चला कि सुरेंद्र के मोबाइल की लोकेशन उस वक्त थाने के आसपास नहीं बल्कि कहीं और थी जब पुलिस उसे थाने में लाने का दावा कर रही थी। और तो और, पुलिस ने सुरेंद्र को अस्पताल ले जाने का जो समय बताया था और अस्पताल के रिकॉर्ड में जो एंट्री का समय था, उसमें भी काफी अंतर था। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। जब वकील ने कोर्ट में ये तथ्य रखे तो पुलिस के पसीने छूट गए। उनके पास इन सवालों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। सीसीटीवी फुटेज का न होना अब महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि साजिश का हिस्सा लगने लगा था। कोर्ट को भी यह समझने में देर नहीं लगी कि दाल में कुछ काला जरूर है। पुलिस की कहानी में इतने झोल थे कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो गया था। अदालत का फैसला। सारे सबूतों और दलीलों को सुनने के बाद 3 मई 2024 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि पुलिस की कहानी में गंभीर विरोधाभास हैं और सुरेंद्र की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। कोर्ट ने कहा कि हिरासत में किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। कोर्ट ने पुलिस के इस रवैये पर भी नाराजगी जताई कि थाने के सीसीटीवी कैमरे या तो खराब थे या उनकी फुटेज उपलब्ध नहीं कराई गई। अदालत ने आरती लोधी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो आरती को तुरंत 10 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा दे। साथ ही कोर्ट ने डीजीपी को आदेश दिया कि सुरेंद्र लोधी की मौत की जांच सीआईडी या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए और जो भी पुलिस अधिकारी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि थानों में सीसीटीवी कैमरे हर हाल में चालू हालत में रहें। आगे क्या? आरती की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये सिर्फ दुख के नहीं बल्कि एक छोटी सी जीत और उम्मीद के आंसू थे। इंसाफ की ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन एक बड़ी बाधा पार हो चुकी थी। कोर्ट के आदेश ने यह साबित कर दिया था कि अगर आप सच्चाई के लिए लड़ते हैं तो आपकी आवाज जरूर सुनी जाती है, भले ही सामने कितना भी ताकतवर सिस्टम क्यों न हो। सुरेंद्र को जिंदा तो नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन आरती की इस लड़ाई ने उन अनगिनत लोगों को हिम्मत दी है जो कभी न कभी ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कानून सबके लिए बराबर है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।